that's a fact. Every week is Fashion Week for me. माई इसेकाई लाइफ के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि कहता है कि ये काम हम लोग फिर भी कर सकते हैं। वो एक बंदे से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारे टारगेट एडवेंचर है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है और इस काम को मैं न्यू मून आने से पहले करना चाहता हूँ। वहीं हमारे मेन कैरेक्टर यूजी को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू टाउन पे आ चुका है अपने स्लाइम और वुल्फ के साथ। तभी सभी स्लाइम्स कहने लगते कि यहाँ पर कोई टेस्टी चीज़ नहीं है क्या खाने में। तब यूजी कहने लगता है कि हम लोग काफ़ी बड़ा एक सीन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और लोग देखकर हमें हैरान हो रहे हैं। तभी स्लाइम यूजी को बोलते हैं कि उस साइड देखने को और वो उसको एक मीट शॉप दिखाते हैं। यूजी उस दुकान पे जाके सबसे ज़्यादा बड़े वाला पीस को मांगता है और सभी के साथ मीट को एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर बेल बजने लगती है। यूजी दुकानदार से पूछता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो वो उसको बताता है कि चर्च में पीपल इकट्ठा हो रहे हैं सेंट्रल से आई हुई हाई प्रीस्ट की बातें सुनने को। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी एक एडवेंचर गिल्ड पर आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसको देख के परेशान लगती है तो यूजी उसको बोलती है कि क्या मैं गिल्ड नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। तब वो यूजी के कार्ड को पीछे से देखती है और कहती है कि सब चीज़ हो गई है, हम तुम्हें गिल्ड में एक्सेप्ट करेंगे। जिसके पास ट्रैकिंग एबिलिटी होती है हम बिना क्वेश्चन पूछे उसको हम अपनी गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि एक टीम की 80% डेथ रेट भी कम हो सकती है। आपकी स्किल हमारे लिए काफ़ी काम आएगी। और फिर वो उसको रजिस्टर कर देती है उस गिल्ड में। तभी यूजी को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है कि क्या वो पार्टी ढूंढ रहा है ज्वाइन करने के लिए, और उसका नाम होता है रोडियस और वो कहता है कि वो एक डैगर एक्सपर्ट है। दूसरी लड़की जिसका नाम टीना है और वो एक आर्चर है, और एक और लड़की जिसका नाम लीसा है वो एक लैंसर है। लीसा यूजी से बोलती है कि तुम्हें पहले हमने कभी यहाँ नहीं देखा है, तो यूजी ने बताता है कि मेरा पहला पार्टी होने वाली है और मैं एक टेमर हूँ। तो रोडियस यूजी से कहते हैं कि क्या तुम्हें लड़ना भी आता है। यूजी मन में ये बात कहता है मुझे लगा ही था कि ऐसा ही होगा। तब लीसा और टीना कहती है कि हम लोग वैसे भी एक इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं तो तुम्हारी ट्रैकिंग स्किल हमारे काम आएगी। और वो कहने लगते हैं कि अगर हम लोग कंप्लेन करना चाहे तो हम लोग रोडियस की करना चाहेंगे। और वो रोडियस से कहने लगते हैं कि तुम्हारे बारे में हमने एक बुरी खबर सुनी है। हमने सुना है कि पिछली बार तुम जिस टीम में थे वो टीम अपने आप ही गायब हो गई है। तो रोडियस कहते हैं ये तो सिर्फ एक र्यूमर है। और वो फिर कहते हैं कि अगर यूजी को हम लोग टीम में रखेंगे तभी हम लोग तुम्हें भी टीम में रखेंगे। रोडियस मान जाता है और सभी मिलके जंगल में आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। उन लोगों को काम दिया गया है एक ड्रैगन को ढूंढना। टीना बताती है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ये एक पावरफुल क्रिएचर है तो हमें सिर्फ अलर्ट रहना होगा। रोडियस लीड लेगा, मैं मिडल संभालूंगी और टीना रेयर संभालेगी। तो यूजी उनसे पूछता है कि मुझे क्या करना है, तो यूजी को कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ फोकस करना है नियर बाय एनिमी को ढूंढने में। तो यूजी मन में कहता है कि लगता है मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी यूजी प्राउड वुल्फ से सिचुएशन पूछता है, जो कि यूजी की टीम से 2 किलोमीटर दूर चल रहे होते हैं स्लाइम के साथ। तो प्राउड वुल्फ बताता है कि रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा आगे चलने के बाद प्राउड वुल्फ को पता लगता है कि सामने मॉन्स्टर हैं जो कि वुल्फ के जैसे हैं, तो वो यूजी को बता देते हैं। तो यूजी अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि अभी 2 किलोमीटर दूर वुल्फ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर है। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यूजी से पूछते हैं कि क्या वो इतने दूर की भी मॉन्स्टर को ट्रैक कर सकता है। तब रोडियस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि चलो देखते कि तुम सही हो या फिर नहीं। तो सभी लोग वहाँ जाके दौड़ने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर सच्ची में मॉन्स्टर है। तो रोडियस यूजी को कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया ट्रैक करके। तभी एक मॉन्स्टर जो कि पेड़ पे चढ़ा होता है वो यूजी के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी यूजी उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले ही रोडियस उसे अपने डैगर से ख़त्म कर देता है और कहता है कि सभी मॉन्स्टर को तो मुझ पे छोड़ दो। तब रोडियस सभी मॉन्स्टर से लड़के उन सभी को मार देता है। यूजी रोडियस की स्पेशल स्किल देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो रोडियस यूजी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा जबकि तुम काफ़ी अच्छे हो। और फिर सभी लोग मिलके वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, सभी लोग मिलके वहाँ पर कैंप बनाकर फायर लगाकर वहाँ खाना खाने लगते हैं। यूजी उनसे पूछते हैं कि तुमने ये जो रास्ता है ये क्यों चुना। तो रोडियस उसको बताता है कि हम लोग जब किसी स्मॉल ग्रुप पे होते हैं तो हमें इस तरीके से कैंप लगा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बैंडिट्स आ सकते हैं जो कि हम पर अटैक कर सकते हैं। तो यूजी कहते हैं हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। फिर यूजी सभी को बताते हैं कि ये स्लाइम उसके ट्रस्टेड पार्टनर है। सभी स्लाइम यूजी की बात सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं कि यूजी उन पर ट्रस्ट करता है।
लीसा यूजी को बोलती कि क्या तुम्हें किसी ने जो ट्रैकिंग स्किल है वो किसी ने सिखाई है, तो यूजी कहता है नहीं, एक दिन मुझे रियलाइज़ हो कि मैं ये ट्रैकिंग यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे उससे तब से टाइम से मैं करता आ रहा हूँ। तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि यूजी ने किसी मास्टर ट्रैकर से नहीं सीखी अपनी ट्रैकिंग स्किल। तो यूजी कहता है कि मैं किस तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। तभी रोडियस बीच में खड़ा होता है और कहता है कि चलो अब रेस्ट करने का टाइम हो चुका है, सबसे पहले टीना देखभाल करेगी यहाँ का, उसके बाद फिर मैं सभी की देखभाल करूँगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, इसलिए हम लोग स्लीप शेड्यूल को थोड़ा स्प्लिट कर देंगे जिससे कि नॉन फाइटर को भी चांस मिलेगा। तो यूजी मन में सोचने लग जाता है कि रोडिस काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लीडर है जैसा मैंने सोचा था। उसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से इस वर्ल्ड में यहाँ पर आया है। यूजी कहने लगता है कि मैं तो कल रात भर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो मैं यहाँ कैसे आया, लगता है मैंने अपनी स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा देर टाइम तक देखा है। तभी यूजी देखने लगता है कि यहाँ पर गेम के स्टैट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें उसको एचपी वगैरह दिखाई दे रही है। तभी यूजी देखता है कि उसके पास टेमर स्किल है जिससे कि वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। तब यूजी एक स्लाइम के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि ये अब से मेरी एलाय है। तभी स्लाइम यूजी को अपने पीछे आने के लिए कहती है और यूजी को एक घर के पास ले आती है। यूजी जब उस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि सामने काफ़ी ज़्यादा बुक रखी है। तो यूजी कहने लगता है कि जो भी पहले यहाँ पर रहता था उसको बुक लगता है काफ़ी पसंद थी। तब यूजी वहाँ पे शेल्फ पे पड़ी एक बुक को उठाता है। जैसे यूजी उस बुक को पढ़ने लगता है यूजी को काफ़ी ज़्यादा स्किल और मैजिक मिल जाते हैं। तब यूजी कहता है कि क्या मैं मैजिक सिर्फ पढ़ के ही सीख सकता हूँ। तब यूजी अपने पैरों के पास देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा स्लाइम आ चुकी है। यूजी उनसे कहने लगता है कि क्या तुम सभी लोग टेम होना चाहते हो। यूजी की बात सुन के सभी स्लाइम खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। तभी सारी स्लाइम जो है वो यूजी से टेम हो जाती है। उसके बाद सभी स्लाइम मिलके उस शेल्फ में से अलग अलग बुक निकाल के पढ़ने लगते हैं जिससे कि यूजी को और भी ज़्यादा स्किल मिलने लगती है। यूजी इस बात से काफ़ी हैरान होता है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो स्लाइम पढ़ रहे हैं वो मैं सीख रहा हूँ। यूजी को और भी ज़्यादा स्किल मिल जाती है और लास्ट में एक सेज स्किल भी मिल जाती है जिसके कारण से वो स्लाइम की बातें समझने लग जाता है। तभी यूजी अपनी नींद से उठ जाता है और कहता है कि एक हफ्ता हो गया जब से मैं यहाँ पर आया हूँ। स्लाइम यूजी को बताने लगते हैं कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो स्लाइम यूजी को बताते हैं कि रोडिस अपनी जो देखभाल कर रहा था सभी की वो वहाँ से भाग चुका है और टीना और लीसा भी चले गए हैं। उसके बाद रोडिस को दिखाया जाता है जो कि जंगल में होता है। प्राउड वुल्फ और स्लाइम सभी मिलके उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि टीना और लीसा भी रोडियस का पीछा कर रहे हैं। टीना कहने लगते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि रोडियस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लीसा टीना से कहने लगती है कि हमें वापस जाना चाहिए और यूजी की हेल्प लेनी चाहिए। तो टीना कहती है कि नहीं, यूजी लड़ने के लिए नहीं है। ये सब बातों को यूजी स्लाइम की मदद से सुन रहा था। वापिस से रोडिस को दिखाया जाता है जिसको शक हो रहा होता है, इसलिए वो अपने डैगर को निकालता है। टीना और लीसा चौकन्ने हो जाते हैं रोडिस के ऊपर अटैक करने के ऊपर। तभी वहाँ से एक झाड़ हिलती है। रोडिस को लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर आ चुका है, इसलिए वो अपने डैगर को फेंकता है, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं, वो स्लाइम होती है। जब रोडिस अपना डैगर उठाने वापस जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। यूजी ने सही टाइम पर स्लाइम की जो स्किल है उसको एक्टिवेट कर दिया था। तब रोडिस अपने डैगर को उठा के दौड़ने लगता है और फिर वो कुछ तारों के ऊपर से कूद के आगे वहाँ पर शेल्टर पे एक आ जाता है जहाँ पर आग जल रही होती है। उस शेल्टर में दिखाया जाता है कि वही बूढ़ा इंसान बैठा है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। रोडिस उसको बताता है कि 2 लड़की है जो कि हाई प्राइस पे जाएगी और एक और लड़का है। तो फिर रोडिस को वो पूछता है तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। रोडिस कहने लगता है कि उस लड़के को छोड़ दो, वो तो कैसे भी करके मर जाएगा। हम बाकी 2 लड़कियों को गायब कर लेंगे और मैं उन्हें कह दूंगा कि वो क्वेस्ट के दौरान कहीं भाग गए, जिस तरीके से मैं हमेशा कहता था। तो यूजी कहता है अपने सेंस शेयर को देखते हुए और कहने लगता है कि अब एक्सप्लेन हो गया कि अदर पार्टीज को क्या हुआ था। रोडियस इन लोगों के साथ मिला हुआ है जो कि लोगों को गायब कर रहे हैं। रोडियस कहने लगता है कि जो लड़की मेरा पीछा अभी भी कर रही है वो किसी भी टाइम हमारे ट्रैप पे फंस जाएंगे। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, इस काम को जल्दी करो। क्लैमिटी ब्लू मून के नीचे आनी चाहिए। ब्लू मून और सल्वेशन ने कही है कि डिजास्टर तब आएगा जब मून हो जाएगा ब्लू रंग का। इस बात से एक बंदा हंसने लगता है और कहते हैं कितनी बकवास बात है। ये बात सुन के बूढ़े इंसान को गुस्सा आ जाता है और उस बंदे का गला पकड़ लेता है। वापस से टीना और लीसा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते कि वापस जाने की और प्लान के साथ वापस आने की, लेकिन तभी उनका पैर उस धागे पे लग जाता है जिसके कारण से उन्हें पता लग जाता है कि वो वेस्ट की साइड है। टीना और लीसा दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है और वो देखने लग जाते हैं कि क्या इसी मॉन्स्टर ने उसके ऊपर
पैर रख के ट्रैप को एक्टिवेट किया। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैंने अभी इस एरिया में ऐसे मॉन्स्टर को कभी नहीं देखा है, वापस अंदर चलो। और तब दिखाया जाता है कि वो प्राउड वुल्फ होता है और सारी स्लाइम होते हैं। यूजी कहता है कि प्राउड वुल्फ तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब बाकी मेरा काम है। यूजी किसी मूव को देख रहा था जो कि स्ट्रेट हो और बिल्कुल सिंपल हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। यूजी को मिलता है कि ये वाला अटैक लगते थोड़ा वीक होगा। तभी यूजी स्लाइम को आगे भेजता है और फिर यूजी रेंज फ्रोस्ट का यूज़ करके उन लोगों को जमा देता है। तब यूजी कहने लगता है कि जितना मैंने सोचा था ये मूव उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीना और लीसा यूजी से बोलती कि क्या ये सब स्लाइम ने किया है। यूजी कहने लगता है कि हाँ, अब के लिए तो तुम यही बिलीव कर लो। टीना उस बूढ़े इंसान को देख के कहती कि ये तो गैलियस है। तो यूजी कहते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो यूजी को बोलते हैं कि नहीं, इसके ऊपर काफ़ी बड़ी एक बाउंटी है जो कि काफ़ी बड़ा एक फेमस बैंडिट है, तुमने ये नोटिस नहीं किया। तो इसका मतलब है कि तुम एनिमीज को ट्रैक करने से ज़्यादा भी और कुछ कर सकते हो। अगर हमें पता होता कि तुम ऐसा कर सकते हो तो हम लोग तुमसे पहले ही हेल्प मांग लेते। यूजी उनकी बात को इग्नोर करता है और फिर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर यूजी अपने डेस्क पे बैठा काफ़ी सारा काम करे जा रहा है। वो एक काम को पूरा करता है लेकिन उसके एम्प्लॉय आके उसको और भी काम दे जाते हैं। तब यूजी कहता है कि मुझे और लोगों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तब टीना और लीसा यूजी से कहने लगते हैं कि हम लोग को वापस से टाउन में वापस जाना होगा क्योंकि हमने अपना एक फाइटर खो दिया है। तो यूजी कहते हैं कि रिक्वेस्ट का क्या होगा जो हमने ली थी। तब यूजी कहने लगता है कि एक सेकंड रुको, मैं अपनी स्लाइम का यूज़ कर सकता हूँ जिससे कि हम लोग मॉन्स्टर से लड़े बिना ही जीत सकते हैं। तब टीना और लीसा उसकी बात को मान लेते हैं और फिर यूजी कहने लगता है कि मैं इन लोगों के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। टीना और लीसा आगे बढ़ जाते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने, लेकिन यूजी वहीं रुकता है और फिर अपनी स्लाइम को आसमान में फेंकता है। स्लाइम जाके एक लोकेशन को देखती है जहाँ पर यूजी सभी स्लाइम की मदद से पूरा कैंप फायर को सेट कर देता है। ये देखकर टीना और लीसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आधी रात हो जाती है और वो दोनों मिलकर आराम से कैंप में सो जाते हैं। लेकिन यूजी बाहर बैठ के ये बात को सोच रहा होता है कि क्या ब्लू मून ऑफ सेलिब्रेशन की कारण से ही उस फेस्टन टाउन के ऊपर अटैक किया था जो कि उस बूढ़े आदमी ने बताई थी मुझे, और वो कह रहा था कि कैलेमिटी आने वाली है ब्लू मून के नीचे। यूजी सोचने लगते कि वो बंदा किस कैलेमिटी की बात कर रहा था। और एपिसोड 2 हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक करके जाना, चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।